बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल अपनी आगामी फिल्म छावा का प्रमोशन करने शुक्रवार को बिहार पहुंचे। राजधानी पटना के सिनेमा हॉल मोना में अपने फिल्म का किया प्रमोशन। देखने के लिए फैंस की उमड़ी भीड़। फिल्म छावा 14 फरवरी को रिलीज होने वाली है, जिसमें विक्की कौशल मुख्य भूमिका में है। यह मूवी छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की औरंग से मिलने वाले हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। हमारे पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर ये ताज पहना था। उसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जब पटना जुड़ा मुझे बड़ी खुशी थी, क्योंकि मेरा पटना के साथ ना एक नाता है, मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ। मेरी जब जर्नी शुरू हुई थी तो मैंने शुरुआत की थी गैंग्स ऑफ वासेपुर में। असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं अनुराग कश्यप जी के साथ। तो तब मैं पहली बार पटना आया था जब गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग यहाँ करनी थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। आज 13 साल बाद एज एन एक्टर आया हूँ और छावा को लेकर आया हूँ आपके पास के द्वारा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को रयते का राजा बोलते थे मराठी में, जिसका मतलब पीपल फॉर द पीपल। जिस मोटो पे हम गवर्नमेंट सेट करते हैं, वो तब शुरू हुई थी। तो जब रयते का राजा होते हैं तो वहां पे हमारे सीन में ये था कि एक उत्सव का माहौल है, प्रजा में से कोई अपने राजा के पास आता है और कहता है हमारे साथ 4 डाव खेल लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो एक प्रजा का राजा होते हुए उन्होंने वो लेजिम लिया और खेल के तौर पे, ये कोई ऐसे ही बॉलीवुड डांस नहीं किया गया था, ये लेजिम के ही डांस के वो 4 दाव हैं और बकायदा दाव है। वो क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली थी और उस पे किया था ये सोच के कि एक कल्चर को भी हम ग्लोरीफाई कर पाएंगे और हमारे लिए वो एक अच्छा ट्रेड था। हैविंग सेड दैट, देखिए ये डायलॉग जो है ना, जब भी किसी कैरेक्टर के साथ आस्था जुड़ी होती है, वो डायलॉग उसे बारीकी से देखना ये बहुत अच्छी बात है कि हम एज ए सोसाइटी उसे बारीकी से देख रहे हैं, तो हम तो उसका बहुत समर्थन करते हैं। और अगर किसी शिव प्रेमी को, जिनको इसके साथ इमोशनली अटैचमेंट है, अगर वो ऑफ लगा है, अगर वो खटका है, हमने 2 सेकंड नहीं लिया है उसे डिलीट करने के लिए। 30 सेकंड का भाग था फिल्म में, उससे फिल्म को कोई असर नहीं पड़ता है। हमने एक अच्छी इंटेंशन से उसे डाला था। अगर वो सही तरीके से लैंड नहीं कर रहा, हमारे लिए उनकी कहानी बहुत बड़ी है, उसके सामने लेजिम के 4 डाव कोई मायने नहीं रखते। तो वो सर, वो उसी दिन उसी सेकंड वो निकल चुका था। वो हफ्ते भर तक न्यूज चली थी, पर उस समय निकल चुका था, सेंसर सर्टिफिकेट आ चुका है, हिस्टोरियंस को दिखा चुके हैं, सारा कुछ वो हो चुका है। तो ये शिव प्रेमियों के लिए फिल्म बनी है और शिव प्रेमियों ने फिल्म बनाई है। के द्वारा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को रयते का राजा बोलते थे मराठी में, जिसका मतलब पीपल फॉर द पीपल। जिस मोटो पे हम गवर्नमेंट सेट करते हैं, वो तब शुरू हुई थी। तो जब रयते का राजा होते हैं तो वहां पे हमारे सीन में ये था कि एक उत्सव का माहौल है, प्रजा में से कोई अपने राजा के पास आता है और कहता है हमारे साथ 4 डाव खेल लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो एक प्रजा का राजा होते हुए उन्होंने वो लेजिम लिया और खेल के तौर पे, ये कोई ऐसे ही बॉलीवुड डांस नहीं किया गया था, ये लेजिम के ही डांस के वो 4 दाव हैं और बकायदा दाव है।
वो क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली गई थी, और उसमें क्या था ये सोच के कि एक कल्चर को भी हम ग्लोरीफाई कर पाएंगे, और हमारे लिए वो एक अच्छा ट्रेड था। हैविंग सेड दैट, देखिए ये डायलॉग जो है ना, जब भी किसी कैरेक्टर के साथ आस्था जुड़ी होती है, वो डायलॉग उसे बारीकी से देखना ये बहुत अच्छी बात है कि हम एज ए सोसाइटी उसे बारीकी से देख रहे हैं, तो हम तो उसका बहुत समर्थन करते हैं। और अगर किसी शिव प्रेमी को, जिनको इसके साथ इमोशनली अटैचमेंट है, अगर वो ऑफ लगा है, अगर वो खटका है, हमने 2 सेकंड नहीं लिया है उसे डिलीट करने के लिए। 30 सेकंड का भाग था फिल्म में, उससे फिल्म को कोई असर नहीं पड़ता है। हमने एक अच्छी इंटेंशन से उसे डाला था, अगर वो सही तरीके से लैंड नहीं कर रहा, हमारे लिए उनकी कहानी बहुत बड़ी है, उसके सामने लेजिम के 4 डाव कोई मायने नहीं रखते। तो वो सर, वो उसी दिन, उसी सेकंड वो निकल चुका था। वो हफ्ते भर तक न्यूज चली थी, पर उस समय निकल चुका था, सेंसर सर्टिफिकेट आ चुका है, हिस्टोरियंस को दिखा चुके हैं, सारा कुछ वो हो चुका है। तो ये शिव प्रेमियों के लिए फिल्म बनी है, और शिव प्रेमियों ने फिल्म बनाई है। 14 फरवरी को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है। वे देश भर के विभिन्न शहरों में जाकर अपनी अपकमिंग मूवी पर जोर शोर से प्रमोशन करने में जुटे हुए हैं।